बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है आखिर ये NIOS बोर्ड होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अगर मैं बात करूँ कि NIOS बोर्ड होता क्या है। ठीक कह रही है कि बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है कि NIOS बोर्ड क्या होता है। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के पास स्कूल जाके पढ़ने के लिए टाइम नहीं पा रही है। तो एक नया ट्रेंड चल गया है नॉन अटेंडिंग, जो CBSE बोर्ड को बैन कर रहा है। और पहला ऐसा देश का बोर्ड है या कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसके मार्कशीट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा होता है। आज पब्लिक स्कूलों के आसमान छूती फीसें। दूसरी तरफ कंपटीशन में महंगी कंपटीशन की कोचिंग आप देखेंगे, आकाश, PW, इलन जैसी कोचिंगें हैं। 9 से लेकर 12 तक की किसी क्लास की पढ़ाई में लाखों रुपए पर ईयर ले रहे हैं। अब किसी पब्लिक स्कूल में एडमिशन करने जाइए तो एडमिशन की फीस अलग है, रजिस्ट्रेशन की फीस अलग है, बुकों का पैसा अलग लगता है, क्लास ट्यूशन फीस अलग लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। साल भर का एक बच्चा 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेता है 2 साल का, तो 2 साल का नाम मात्र फीस लगती है। जब भी विद्यार्थी इतने कम पैसे में उनका 2 साल की पढ़ाई हो जाती है तो उनका समय बचता है और पैसा भी बचता है। समय कैसे बचता है? समय की बात कर रहे हैं तो जैसे स्कूल, नॉर्मल स्कूल जो होते हैं बोर्ड के, हमें डेली जाना पड़ता है, तो क्या इसमें हमें भी डेली आना पड़ेगा? यही तो इसका फायदा है। हम उसी की बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे मार्केटिंग में बैनर लिखा है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूलिंग का एक बेहतर विकल्प है। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का मतलब जब आपकी डिमांड हो तब कोई विद्यार्थी एग्जाम करा सकता है। मतलब ये किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम दे दिया जाता है कि इस मंथ में होना है और हाफ ईयरली इस मंथ में होना है और एनुअल इस मंथ में। इवन हर कोई जानता भी है। अगर बच्चे के पास TC नहीं और यहाँ पे ओपन स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहा है फिर नहीं। देखिए 10वीं क्लास में हमें TC की कोई कंपलसरी नहीं होती। अच्छा, काश हमें ये पहले पता होता ओपन स्कूल के बारे में, तो हम एक अलग, जैसे मुझे हमारी समय वैल्यू बढ़ती है, उसमें हम कुछ और बेहतर सीख कर पाते हैं। आज के इस कंपटीशन के दौर में जहां हर स्टूडेंट एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, वहां सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही तैयारी भी उतनी ही जरूरी होती है। और इसी तैयारी के लिए चाहिए होता है उचित समय और सही मार्गदर्शन। कैसे ओपन स्कूलिंग हजारों स्टूडेंट के लिए रामबाण साबित हो रहा है, कैसे उन्हें एक नई शुरुआत और एक दूसरा मौका देता है, यही सब जानेंगे आज के हम इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे विशेष मेहमान जिन्होंने सिर्फ इस क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान नहीं बनाई बल्कि हजारों स्टूडेंट की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। प्रयागराज के प्रथम और सबसे बड़े NIOS स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर और नेशनल ओपन स्कूलिंग के क्षेत्र में सम्मानित डॉक्टर सत्यानंद यादव सर। चलिए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें NIOS बोर्ड की तो बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी हैं लोगों को लेकर के, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है आखिर ये NIOS बोर्ड होता क्या है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अगर मैं बात करूँ कि NIOS बोर्ड होता क्या है। तो सबसे पहले आप मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे। ठीक कह रही है कि बहुत से लोगों को अभी नहीं पता है कि NIOS बोर्ड क्या होता है। जैसे कि हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, शायद आप भी CBSE ICSE बोर्ड से पास होंगे। तो लोग जो को अभी इतना अवेयरनेस नहीं थी, लोग क्या करते प्रॉपर अपने रेगुलर बोर्ड से पढ़ा करते थे। तब कंपटीशन का इतना क्रेज नहीं था। अब देखिए कंपटीशन का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। IIT मेडिकल के बच्चे कंपटीशन में जा रहे हैं, इंडिया डिफेंस के बच्चे काफ़ी जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसे केस में बच्चों के लिए पहले कोई ऐसा नहीं था, बच्चे स्कूल जाके रेगुलर पढ़ाई करते थे, शाम के अपनी कोचिंग वगैरह करते थे। अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों के पास स्कूल जाके पढ़ने के लिए टाइम नहीं पा रही है। तो एक नया ट्रेंड चल गया है नॉन अटेंडिंग, जो CBSE बोर्ड को बैन कर रहा है। ऐसे केस में ओपन स्कूलिंग की वैल्यू और बढ़ गई है, क्योंकि ओपन स्कूलिंग भारत सरकार का तीसरा परीक्षा बोर्ड एक है जो CBSE और ICSE के ही इक्विवेलेंट होता है। यहाँ से पास होने वाले बच्चों में मार्कशीट जो रिजल्ट मिलता है उनकी उतनी ही वैल्यू है जितना CBSE और ICSE बोर्ड की है। तो क्या मान्यता भी वैसे ही रहती है जैसे CBSE की है, ICSE की है? तो क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डर रहेगा कि मान्यता होती है या नहीं होती है, वरना फिर स्कूल अक्सर छोटे से लेकर के बड़े तक तो मैंने यही देखा है कि स्कूल ही जाते थे। और अगर पेरेंट्स से भी बोलेंगे तो उनका पहला डर यही होगा कि भाई मान्यता है या नहीं। देखिए एकदम निश्चित रूप से आपके तरह से सबको हर पेरेंट के अंदर एक डर होता है, क्योंकि वो CBSE और ICSE दो ही बोर्ड को जानते थे। लेकिन सच बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS भारत सरकार का बोर्ड है और एक ऐसा ऑटोनोमस बॉडी है जो स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है डायरेक्ट इसकी मार्कशीट देती है। और पहला ऐसा देश का बोर्ड है या कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिसके मार्कशीट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार लिखा होता है। और ये किसी भी पेपर डॉक्यूमेंट में देखेंगे, स्कूलिंग डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं होता, जो आपके रुपए पर नोट पर लिखा होता है भारत सरकार। तो भारत सरकार का लोगो
और भारत सरकार का जो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की एक ही सर्टिफिकेट है, शैक्षिक सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सिर्फ और सिर्फ एक, जहाँ पर आपको भारत सरकार लिखा मिलेगा। तो किसी गार्जियन और पेरेंट को ये कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मार्कशीट का कोई वैल्यू होगी कि नहीं होगी, ये उतना ही इक्विवेलेंट है जितना सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड है। उनको क्या फ़ायदा मिलेगा अगर वो, देखिए फ़ायदा की बात करेंगे तो इसको गार्जियन के लिए तो बहुत सारा पैसा, देखा जाए सच में कहा जाए तो विद्यार्थियों और उन पेरेंट के लिए जो मध्यम वर्ग की घर के विद्यार्थी हैं या पेरेंट्स हैं, जो कहीं न कहीं अपने सारे पैसे को किसी पब्लिक स्कूलों को फीस में दे देते हैं। आज पब्लिक स्कूलों के आसमान छूती फीसें, दूसरी तरफ कंपटीशन में महंगी कंपटीशन की कोचिंगें आप देखेंगे, आकाश, PW, इलन जैसी कोचिंगें हैं, 9 से लेकर 12 तक की किसी क्लास की पढ़ाई में लाखों रुपए पर ईयर ले रहे हैं। और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सीबीएसई के जो स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल आप देख रहे हैं, इन स्कूलों में लाखों रुपए महीने साल के खर्च हो रहे हैं। तो इतनी महंगी फीस एक सामान्य गार्जियन को अफोर्ड करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इस बोर्ड में कितना हमें मतलब फीस क्या पे करनी है? यहाँ की जो फीस है, चूंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होता है, हम लोग तो कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन ये फीस बहुत नाम मात्र की फीस होती है। और उस नाम बात की फीस में हमारा रजिस्ट्रेशन फीस भी है, एग्जाम फीस भी है, और हम बुकें भी फ्री मिलती है, और लाइव क्लासेज भी हमारी होती है ऑनलाइन जो चलती है। अच्छा, यहाँ पे बुक्स वगैरह सब सारी चीज़ें, बुक भी मिलती है, एडमिशन फीस, एग्जाम फीस, लाइव क्लासेज, स्टेशनरी मटेरियल सब कुछ मिलता है। अब किसी पब्लिक स्कूल में एडमिशन करने जाइए तो एडमिशन की फीस अलग है, रजिस्ट्रेशन की फीस अलग है, बुकों का पैसा अलग लगता है, क्लास ट्यूशन फीस अलग लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। साल भर का एक बच्चा 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेता है 2 साल का, तो 2 साल का नाम मात्र फीस लगती है। और मेरा लगभग 5 सब्जेक्ट का पूरा कोर्स होता है। साइंस कॉमर्स में थोड़ा वेरी करता है, लेकिन एक सपोज करिए कोई बच्चा साइंस में एडमिशन लेता है तो 5 सब्जेक्ट कम से कम पास होने के लिए चाहिए। 5 सब्जेक्ट के 2 साल की टोटल जो फीस लगती है 6 या 7 हज़ार के आसपास होती है। लगभग उससे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, लेकिन लगभग इतनी फीस होती है। इसमें एडमिशन फीस है, एग्जाम फीस है, बुकें हैं, साल भर पढ़ाई, जो बहुत नाममात्र रकम होता है। हाँ, और ये इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। और अब देखिए दूसरा बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब भी विद्यार्थी इतने कम पैसे में उनका 2 साल की पढ़ाई हो जाती है तो उनका समय बचता है और पैसा भी बचता है। समय कैसे बचता है? समय की बात कर रहे हैं तो जैसे स्कूल, नॉर्मल स्कूल जो होते हैं बोर्ड के, हमें डेली जाना पड़ता है, तो क्या इसमें हमें भी डेली आना पड़ेगा? यही तो इसका फायदा है। अच्छा। हम उसी की बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे मार्केटिंग में बैनर में लिखा है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूल का एक बेहतर विकल्प है। यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को स्कूल जाने का कोई कंपल्सन नहीं है, कंपल्सरी नहीं कोई स्कूल जाएं। और हमारे यहाँ कोई ओपन स्कूलिंग है तो स्कूल ऐसा है भी नहीं। हमारे स्टडी सेंटर होते हैं जहाँ पर 30 दिन की PCP क्लासेज होती है, 15 प्रैक्टिकल होते हैं, वो 2 साल के अंदर। वो भी 2 साल में कुल 45 क्लास ही कंपल्सरी है। उसके अलावा विद्यार्थी को जाना कोई कंपल्सरी नहीं है। आप घर पर रह करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके लिए हमारा स्टडी मटेरियल मिलता है, लाइव क्लासेज चलती हैं, आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे विद्यार्थियों को जो समय बचता है वो समय अपने कंपटीशन में दे सकते हैं, और जो फीस बचती है, जो पैसा बच रहा है इस पब्लिक स्कूलों के फीस से, वो पैसे को आप अपने पढ़ाई में आगे भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन हम एडमिशन की करें बात तो क्या कुछ ऐसा कैटेगरी है या फिर हर कोई एडमिशन ले सकता है? नहीं, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। ओपन स्कूलिंग है। कोई भी विद्यार्थी 12वीं में एडमिशन लेना चाहता है, 11वीं में एडमिशन लेना चाहता है, 10वीं पास होना चाहिए। और कोई विद्यार्थी यदि 10th क्लास में एडमिशन लेना चाहता तो डायरेक्ट ले सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात एक है कि देखिए किसी क्लास में एडमिशन लेने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे किसी पब्लिक स्कूल में आप 10th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो पहले 9 पास होना चाहिए, 9 लेते हैं तो 8 पास होना चाहिए। लेकिन ये ओपन स्कूलिंग बोर्ड की यही खासियत है कि आपको क्लास 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 9 फेल हैं तो भी 10 ले सकते हैं, 8 फेल है तो भी 9 ले सकते हैं, बशर्ते आप 14 साल उम्र पूरा करते हो क्राइटेरिया, और पिछले किसी का आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट एक है। हाँ, 14 साल। वो पूरे देश के लिए 10वीं क्लास में कोई विद्यार्थी एडमिशन लेता है 14 साल की उम्र होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा, चाहे वो आधार भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है। आप दिखा के डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकते हैं। पिछली किसी क्लास में कोई पढ़ाई की है नहीं, इसका कोई हमारे कंपल्सेशन नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है पिछले क्लास का पढ़ाई किया तो। और अभी हम एग्जाम की बात भी अभी बीच में आया था, तो हम अगर एग्जाम की बात करें तो कितनी बार एग्जाम होते हैं? साल भर में देखिए 2 बार एग्जाम हमारे यहाँ होते हैं। ओके। एक बार हमारा होता है 2 एग्जाम होते हैं जिन्हें हम पब्लिक एग्जाम कहते हैं। 2 बार हमारे एग्जाम और होते हैं जिन्हें हम ऑन डिमांड एग्जाम कहते हैं, ODE बोलते हैं। जो कोई भी विद्यार्थी हमारे यहाँ 2 सेशन में एडमिशन ले सकता है। एक बार होता है एकेडमिक सेशन जिसे हम मार्च अप्रैल में करते हैं,
जिसे स्ट्रीम 1 कहते हैं, और दूसरा होता है स्ट्रीम 2 जो अक्टूबर में हमारा एग्जाम्स होता है। तो कोई भी विद्यार्थी दोनों सेशन में कभी भी एडमिशन ले सकता है। स्ट्रीम 1 जो मार्च अप्रैल में होता है वो कोई भी विद्यार्थी ले सकता है, और स्ट्रीम 2 जो अक्टूबर में होता है उसमें फेल और कंपार्टमेंट विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। ओके और ये एक क्वेश्चन था कि मैंने बहुत ये वर्ड सुना था ओडी, ये क्या होता है? ओडी को फुल फॉर्म जैसे हम कहते हैं ऑन डिमांड एग्जामिनेशन बोलते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का मतलब जब आपकी डिमांड हो तब कोई विद्यार्थी एग्जाम करा सकता है। मतलब ये किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम दे दिया जाता है कि इस मंथ में होना है, और हाफ ईयरली इस मंथ में होना है, और एनुअल इस मंथ में। इवन हर कोई जानता भी है एकदम कि ठंड में हमारा हाफ ईयरली होने वाला था, और फिर उसके बाद गर्मी का सीजन आती है हमारा हो जाता था कि अब फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन होना शुरू हो जाती थी। तो इसमें ऑन डिमांड मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन देखिए कैसे होता है, मैं बताऊँ आपको। पूरे देश के अंदर सिर्फ ओपन स्कूलिंग में, नेशनल ओपन स्कूल में भी ऐसी ये व्यवस्था है कि कोई विद्यार्थी किसी बोर्ड से सपोज करिए फेल हो गया है, अब कंपार्टमेंट हो गया है, लेकिन अब उसका तो साल बेकार गया। कोई विद्यार्थी सपोज करिए बहुत अच्छा पढ़ने में है, किसी कारण बोर्ड एग्जाम में गया, एक पेपर दिया, अगले दिन उसका हाथ पैर में चोट लग गई या नहीं पहुंच पाया एग्जाम में, एब्सेंट हो गया। तो ऐसे विद्यार्थी बड़े हताश और निराश हो जाते थे। कभी कभी देखा सुसाइड जैसी केस हो जाती थी निराशा में। तो भारत सरकार के एक बहुत अच्छा कदम इसमें है, कोई विद्यार्थी कभी भी चाहे, एक बार वो बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो गया है और किसी कारण चाहे वो फेल हो, कंपार्टमेंट हो, एक आध पेपर के बाद वो एब्सेंट हो गया है, ऐसे सभी स्टूडेंट नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से ऑन डिमांड के माध्यम से कभी भी पेपर दे सकते हैं आप जब चाहिए। ये साल भर में कम से कम 8 महीने होता है। आप इसमें कभी भी जब विद्यार्थी अपनी तैयारी किया हो, आप एडमिशन लेकर के वहाँ से एग्जाम देके पास कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी मतलब बात सुनने में भी, और ये जाहिर सी बात है कि प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान अच्छा बच्चा भी मतलब जिसको पढ़ना भी होता है ना, तो प्रेशर के कारण वो भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता। एक स्ट्रेस होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तबीयत खराब हो गई। एक पहले बात की हमारी तबीयत बहुत दिन तक खराब थी, जिसके कारण प्रिपरेशन नहीं हो पाया। एग्जाम कि जो नंबर होते हैं उसके डर के कारण इतना प्रेशर हो जाता है कि वो पढ़ना चाहता भी है तो नहीं पढ़ पाता। तो स्टूडेंट्स के लिए भी अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये करूं कि आपने बहुत सारे फ़ायदे भी बताए, लेकिन कंपटीशन की तैयारियां, आजकल कंपटीशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाह रहा है, करना चाह रहा है अपनी लाइफ में। लेकिन होता ये ना कि 12 तक आपको स्कूलिंग करनी ही करनी होती है, और फिर ग्रेजुएशन में हम दिमाग लगाने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हम प्रिपरेशन पे बढ़ते हैं तो ये लगता है कि अरे हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, हमें ये जो समय था ना ये पहले ही यूज़ कर लेना चाहिए था। तो इसका क्या कुछ आप इसमें राय? देखिए ऐसा है कि इसी के लिए ओपन स्कूल की वैल्यू बढ़ गई है कि कंपटीशन के दौर में किसी विद्यार्थी के पास इतना समय नहीं है कि एक बार स्कूलिंग करे फिर उसके बाद कंपटीशन करे, वो तो और लोगों से पिछड़ जाएगा जो कंपटीशन में आगे जा रहे हैं। ओपन स्कूलिंग ये फैसिलिटी देता है कि कोई विद्यार्थी जो 10वीं के बाद 11वीं 12वीं सभी 2 साल का टाइम होता है, इसी में उन्हें कंपटीशन भी करना है, मेडिकल के फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, डिफेंस के फील्ड में जाना है, या कोई और कंपटीशन में कहीं और जाना है। तो 2 साल की तैयारी के बाद भी उनका फ्यूचर का करियर डिसाइड होता है किस तरफ जाना है। अब देखो जो बहुत अच्छे घरों के बच्चे हैं कोटा कोरा चले जाते हैं, किसी अच्छी कोचिंग में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, डमी एडमिशन के रूप में स्कूलों में ले रहे हैं। नॉर्मल विद्यार्थी से दूर हो जा रहा है क्योंकि स्कूलों की इतनी महंगी फीस, फिर कोचिंगों को फीस। लेकिन ओपन स्कूलिंग में ऐसा है कि कोई विद्यार्थी अपना 10वीं के बाद 11वीं 12वीं के लिए एडमिशन हमारे यहाँ ले सकता है। लेने के बाद अपना कहीं भी कोचिंग करके अपनी पढ़ाई कर सकता है, या ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ाई कर सकता है। 2 साल तक हम अपने यहाँ बोर्ड से उसका एडमिशन लेते हैं, उसको बुकें दे देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं और प्रॉपर तैयारी कराते हैं, और बहुत कम फीस में। इससे विद्यार्थी अपने कंपटीशन के लिए बेहतर समय भी दे पाता है, और समय और पैसा दोनों बचा करके अपने बेहतर भविष्य के लिए बेहतर कर पाता है। कोटा में अगर मैं बात करूं कि वो कोटा की अक्सर अगर नाम आता है पढ़ने लिखने वाले बच्चों के मुंह में वो नाम रहता है कोटा, क्योंकि वो कंपटीशन के लिए अक्सर वो कोटा ही पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स भी प्रिपरेशन तैयारी करने लगते हैं, और मेरा कोटा बहुत बार आना जाना हुआ है अपने कुछ काम से रिलेटेड। तो वहाँ पे ऐसा भी हुआ है, मैं कई स्टूडेंट्स से भी मेरी मुलाकात हुई है, उनसे बातों से ये पता चला कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको ओपन स्कूल के बारे में पता नहीं है, और वो यही एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि ओपन स्कूल में एडमिशन ले लिया है
और आ करके यहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जब उनसे बात करने पे उन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में हमारा टाइम इससे सेव होता है और हम जो प्रेशर होता है, जो चीज़ें होती है, हम एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट कैसा रहा है? अगर ओपन स्कूल के हम रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो उनका रिज़ल्ट देखिए ऐसा है कि जैसा कि आपने बताया CBSE बोर्ड के मिलता जुलता NIS बोर्ड का भी सिलेबस होता है और हमेशा बोर्ड जो है बच्चों के हमेशा फेवर में रहता है। तो सिलेबस इतना अच्छा है, करिकुलम भी बहुत अच्छा है कि बच्चा ठीक से थोड़ा सा भी समय बोर्ड को दे पाता तो अच्छे नंबर से पास होता। पिछले 10 सालों से आप देखेंगे तो मेरे यहाँ का कम से कम 10 सालों में कम से कम 20,000 विद्यार्थी मेरे ही संस्था से पास होकर गए होंगे और हर साल एटमोस्ट 100% रिजल्ट रहता है। कभी कोई विद्यार्थी भले ही कोई फेल हो गया, नहीं तो सारे विद्यार्थी को अच्छा ही रिजल्ट रहा है। हमारे टीचर और टीम उन्हें अच्छे से पढ़ा भी रही है, गाइड भी कर रही है और सिलेबस भी ऐसा है कि विद्यार्थी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल तो नहीं होता, ठीक ठाक नंबर सभी पा जा रहे हैं। तो आप अगर संस्था की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं विजन पॉइंट की। तो क्या खास है और क्या बेहतर तरीके से आप स्टूडेंट को अवेलेबल कराते हैं? देखिए मैं बताऊं कि विजन पॉइंट जो है मेरा सिटी ऑफिस है नेशनल ओपन स्कूल का, जो हमारा स्टडी सेंटर है जो हमारा कोराव में पड़ता है, उसका सिटी ऑफिस है। मेरे पास टीचरों की एक टीम है, 11 टीचरों की एक टीम है जो हर सब्जेक्ट के डेडिकेटेड टीचर है और मुझे लगता है पूरे इंडिया में NIS बोर्ड के लिए शायद ही कोई ऐसा टीचरों की एक टीम हो जो NIS बोर्ड के लिए डेडिकेटेड हो, उनको पढ़ाती हो। मेरे यहाँ टीचर सारे हैं जो NIS के विद्यार्थियों को टाइम से पढ़ाते हैं। मैं अपने स्टूडियो में लाइव क्लासेस भी देते हैं और हमारे जितने भी सेंटर खोले हैं उस सेंटरों में भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। कोई विद्यार्थी जो विजन पॉइंट से NIS में एडमिशन लेता है उस विद्यार्थियों के लिए हम लोग लाइव क्लासेस देते हैं और खुद की अपनी प्रिस्क्राइब किताबें हम देते हैं जो हमने अपने हाथ पब्लिश की है। हमारे टीचर ने उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है और प्रॉपर नोट्स तैयार किया है। उस बुकों को हम उन विद्यार्थियों को देते हैं जो विजन पॉइंट के किसी भी सेंटर से एडमिशन लेते हैं। उनको लाइव क्लासेस भी देते हैं शाम को और जाके पढ़ना चाहते हैं फिजिकली तो हम उनको 2 घंटे की शाम को क्लास भी देते हैं जो हमारे स्टडी सेंटर में, जो हमारे सिटी ऑफिस हैं, जो हमारे सेंटर हैं, वहाँ आके फिजिकली पढ़ सकते हैं और जो फीस हम लेते हैं इसी फीस में उन्हें पढ़ाते भी हैं। अरे वाह। तो स्कूल में अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट या तो मैथ चूज़ करते हैं आगे के करियर के लिए या तो बायो ही चूज़ करते हैं आगे के करियर के लिए, कॉमर्स हो गया। तो ये ओपन स्कूलिंग में ऐसा क्या ऑप्शन इसमें भी रहते हैं? हाँ जी एकदम, वो तो सबका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है तो सारे ऑप्शन, ह्यूमैनिटीज हमारा है, कॉमर्स हमारे पास है, साइंस भी हमारे पास है और इंजीनियरिंग मैथ दोनों ग्रुप हमारे हैं, साइंस कॉमर्स सभी है। जहाँ भी विद्यार्थी चाहे ओपन अपना एडमिशन ले सकता है। साथ ही साथ ये NIOS में कोई भी मतलब अगर जैसा आपने बताया कि फेल भी हो गया है बच्चा, अगर किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो कोई ऐसा क्लासेस इसमें भी कैटेगरी है क्लासेस की या नहीं? ऐसा नहीं है। कितने साल का होता है ये? देखिए ऐसा है कि यदि कोई विद्यार्थी 10वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो डायरेक्ट 10वीं में ले सकता है। ओके। बस 14 साल की उम्र से कोई पूरी होती है तो वो सीधे 10वीं में एडमिशन ले सकता है और 12वीं के एडमिशन के लिए सीधे 10वीं पास होने के बाद 1 साल का गैप होना चाहिए। या कोई विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद 11वीं 12वीं 2 साल का कोर्स होता है तो डायरेक्ट भी हमें एडमिशन ले सकता है। या कोई विद्यार्थी 1 साल का 10वीं के बाद गैप है तो डायरेक्ट 12वीं में एडमिशन ले सकता है। 10वीं से 12वीं में 2 साल का गैप होना चाहिए। कोई विद्यार्थी ओपन स्कूल में कभी भी एडमिशन ले सकता है। जैसे पब्लिक स्कूलों में क्या होता है, ये कोई विद्यार्थी डायरेक्ट 12वीं में नहीं ले सकता या कोई विद्यार्थी 10वीं में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता। तो एग्ज़ाम के लिए जब वो खास तौर पे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कॉम्पिटिटिव, हम बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंपटीशन, क्योंकि है ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बहुत सारी कैटेगरी नीट हो गया, आपने बताया आर्मी में बहुत जाना चाहते हैं, सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं बहुत सारे बच्चे। तो क्या उनको दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ता उनकी रिजल्ट से, यहाँ के जो मार्कशीट है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने बताया कि ये इसीलिए बनाया भी गया है कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं वो NIOS उनके लिए फैसिलिटी मिल जाए, उनके लिए सुविधा दे सके। ऐसा नहीं है, भारत सरकार की मार्कशीट है तो कोई विद्यार्थी यहाँ से पास होके जाता है तो देश के किसी भी कोने में, देश के किसी भी कोने के जाने में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ से पढ़ाई कर सकता है, कोई भी समस्या नहीं आती। मेरे यहाँ हर साल कितने बच्चे पास होते हैं जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, हर साल मेडिकल में जाते हैं, नीट में क्वालिफाइड करके वहाँ भी सिलेक्शन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े कॉलेजों में जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, BHU है, प्रयागराज में विश्वविद्यालय, ये सारे विद्यार्थियों में हर साल हज़ारों बच्चे पास होकर जाकर एडमिशन ले रहे हैं। ऐसी कोई समस्या इसको लेकर नहीं आ रही। अगर उनके पास TC नहीं है, क्योंकि अब हम कहीं भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमें सबसे पहले TC मांगते हैं। देखिए इसमें TC मिलती है, गवर्नमेंट से मार्कशीट के साथ TC मिलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे जारी करती है। और अगर बच्चे के पास TC नहीं है और यहाँ पे ओपन स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहा है
फिर? नहीं, देखिए 10वीं क्लास में हमें टीसी की कोई कंपलसरी नहीं होती है। अच्छा। ये पब्लिक स्कूलों में टीसी कंपलसरी है। कोई विद्यार्थी 9वीं या 10वीं में एडमिशन लेना चाहता है, 8वीं या जो उसके पीछे की क्लास की टीसी आपको चाहिए। यदि विद्यार्थी कोई 9वीं क्लास में किसी स्कूल में एडमिशन लेता है, पब्लिक स्कूल में, रेगुलर बोर्ड में, तो वहाँ पर उस बच्चे को 8वीं क्लास की टीसी चाहिए 9 के लिए। 10वीं में एडमिशन लेना चाहता है तो 9वीं क्लास की टीसी चाहिए। लेकिन ओपन स्कूलिंग में 10वीं या 9 में या एडमिशन लेना चाहता है, क्योंकि हमारी 10वीं और 12वीं होता है, तो 10वीं क्लास में एडमिशन के लिए हमें कोई टीसी की आवश्यकता कंपलसरी नहीं है। वो किसी क्लास की टीसी हो सकती है। यदि वो 10th में लेना चाहता है, 9 की, 6, 7 किसी भी क्लास के टीसी होगा। टीसी तो हम इसलिए लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, तो उसको दिखाने के लिए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए। ये टीसी नहीं भी है तो आधार कार्ड से भी हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ओके, तो आधार कार्ड हो गया, बैंक नहीं, बैंक नहीं, हमें तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए डेट ऑफ सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या टीसी चाहिए। तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मिल जाए, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो उनके डेट ऑफ बर्थ 14 साल पूरा होने का सर्टिफिकेट जस्टिफाई कर सके। ओके, बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम में। हम देखें तो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट सुन करके उनको मेंटल रिलीफ ज़रूर मिलने वाला है। और मैं क्योंकि आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं अभी जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रही थी, क्योंकि ये डाउट स्टूडेंट के और पेरेंट्स के होते हैं, तो मैं उनके जो क्वेश्चंस है वो आप तक रख रही थी। और क्वेश्चंस का आंसर सुन करके मुझे लगा काश मुझे इस बारे में पता होता, क्योंकि मैं अभी मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, मैंने मास कम्युनिकेशन किया, लेकिन मेरा सिविल सर्विस का बहुत ज़्यादा मन था। फिर ये हुआ कि 12th तक मैंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर लगा पैसे कमाने हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो अभी तो लगता है सबके बाद हर स्टूडेंट के मन में तो यही है आजकल, पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना है। और अभी ये लगता है कि काश मेरे पास अगर पहले टाइम होता, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन चलता आ रहा है शुरू से लेकर के अभी तक। हम यही देख रहे हैं कि हमने भी रट्टा मार के ही क्वेश्चंस आ जाते थे और बस हम आंसर लिख देते थे। और काश हमें ये पहले पता होता ओपन स्कूल के बारे में, तो हम एक अलग, जैसे मुझे हमारी समय वैल्यू बढ़ती है, उसमें हम कुछ और बेहतर सीख कर पाते। स्कूलों में क्या है, देखिए जितना पब्लिक स्कूल तेजी से बढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूलों की चोचलेबाजी है, उनमें अलग एक्टिविटी है, स्पोर्ट है, कल्चर एक्टिविटी है, कुछ न कुछ उन्हें करा करके अपनी फीस लेना है, फीस को जस्टिफाई करना है। वो एक काम, वो भी एक कॉर्पोरेट बिजनेस हो, शिक्षा तो कॉर्पोरेट देखो बिजनेस हो चुकी है। Exactly. तो हम सारे विद्यार्थियों को स्कूल इतना एक्स्ट्रा करिकुलम दे देता है बिजी करने के लिए, जिससे हम अपनी रेगुलर पढ़ाई जो हमें कंपटीशन में आना है उसके लिए समय कम मिल पाता है। लेकिन जब हम ओपन स्कूलिंग बोर्ड से पढ़ते हैं तो 2 साल के लिए हमारे पर कोई बाउंडेशन नहीं रहता। हम अपनी पढ़ाई को अपने अनुसार कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, दबाव नहीं है। अब विद्यार्थी, बहुत से बच्चे जिनको सिंगिंग में नहीं जाना है, डांस में नहीं जाना है, स्कूल स्पोर्ट एक्टिविटी में नहीं जाना है, लेकिन स्कूल बाउंड करा है, करना ही स्कूल को जाना ही जाना है। आपके स्कूल 7 बजे है तो 9 बजे क्लास शुरू हो रही है, असेंबली हो रही है, पीटी हो रही है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है, उसमें आपको जाना ही जाना है। हाफ ईयरली है, एनुअल है, यूनिट टेस्ट है, दुनिया की सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। चूँकि आप कंपटीशन के दौर में, जितनी बड़ी देश की आबादी है, चूँकि इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो हर व्यक्ति संघर्ष करके कहीं कुछ अपने को करना चाहता है। समय की बड़ी कीमत होती है। पहले समय इतना नहीं कीमती था जितना आज के समय में समय की कीमत हो गई है। इस समय लोगों को ये चाहिए कि कम समय में कितना ज़्यादा वैल्यू हम ले पाएं। तो ऐसे केस में और फीस और पैसे का भी समस्या आती है। पब्लिक स्कूल के नाम पर हर व्यक्ति अपने बच्चों को चाहता है कि पब्लिक स्कूल में पढ़े। एक ठेले वाला, सब्जी वाला भी चाहता है मेरा बच्चा, हम ठेला लगा लें, मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में पढ़ के कुछ करे, इमोशन उसके साथ है, और उस इमोशन को हमारा पब्लिक स्कूल कैश कराते हैं। अब यहाँ गवर्नमेंट की जो प्लान है ओपन स्कूलिंग, इसमें एक शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि बहुत ही कम पैसे में आप पूरी शिक्षा की अपनी पढ़ाई कर सकते 12वीं तक की, और गवर्नमेंट बुक भी दे रही है पढ़ने के लिए। उसके अलावा हमारी संस्था विजन पॉइंट जो है, हम भी जो विद्यार्थी यहाँ लेते हैं उसके अलावा अलग से भी बुक देते हैं। और थोड़ी सी फीस, 2 साल की फीस जितनी लगती, जो किसी पब्लिक स्कूल की जितनी सिर्फ एडमिशन फीस है, उसके आधे पैसे में हम 2 साल की पूरी पढ़ाई करा देते हैं, बुक भी देते हैं और क्लास भी दे रहे हैं। बस लोगों को जानकारी नहीं है। ये पॉडकास्ट से कोई लोग हमारे देख रहे हैं विद्यार्थी, तो उन तक हमारी बात पहुंचती है तो शायद अवेयरनेस बढ़ेगा।
ज़रूर, और मैं खुद अवेयर हुई हूँ, और मेरे थ्रू भी, हमारे थ्रू ये जो हमारा पॉडकास्ट रहा, और भी लोग अवेयर होंगे, साथ ही साथ पेरेंट्स भी अवेयर होंगे जो कि इतना टेंशन लेते हैं कि 12th में जो बोर्ड में अगर मेरा बच्चा जाए तो बेस्ट स्कूल में एकदम होना चाहिए, और फिर अक्सर ये भी देखते हैं कि 12th के बाद वो खुद कंफ्यूज होता है आखिर हमें करना क्या है। उसके बाद वो सोचता है कि हम एडमिशन किस में लें, हम मेरा करियर आगे क्या होगा। तो क्यों ना पेरेंट्स भी हेल्प करें, मदद करें कि ये सोचने पे करियर आप आगे बेस्ट कौन सा चूज़ कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी वो टाइम जो है यूटिलाइज करना शुरू कर दें। बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की बच्चों का प्रेशर कम करने के लिए, और साथ ही साथ करियर उनका बेस्ट चूज़ करने के लिए बहुत अच्छा। सर, मैंने विजन पॉइंट का नाम बहुत सुना हुआ है, तो ये NIOS से कैसे कनेक्ट है, और आपका मेन गोल क्या है? विजन पॉइंट का मेन गोल क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, विजन पॉइंट मेरी एक पुरानी संस्था है जो कभी हम उसमें एक रजिस्टर्ड कोचिंग हुआ करती थी, जिसमें हमने हजारों बच्चों को अपने यहाँ से कोचिंग पढ़ाया करता था। बाद में जब NIOS बोर्ड से और रेगुलर शिक्षा व्यवस्था से हमने जुड़ा, तो हमने फिर बाद में ओपन स्कूलिंग का हमने मान्यता लिया। जो मेरा एक विद्यालय है AGSS के नाम से कुराव में, जिसका स्टडी सेंटर है और सबसे प्रथम स्टडी सेंटर है प्रयागराज का, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो उसका सिटी ऑफिस को हमने विजन पॉइंट के नाम से प्रयागराज में बना दिया। जिससे क्या होता है कि जहाँ पर हमारा विद्यालय है वहाँ पर विद्यार्थियों को पहुँचना आसान नहीं है, तो प्रयागराज शहर के अंदर या शहर के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनकी सुविधा के लिए एक सिटी ऑफिस मैंने डेवलप किया जो विजन पॉइंट के नाम से, जहाँ पर हमारे विद्यार्थी ओपन स्कूलिंग में एडमिशन के लिए आते हैं। तो क्या खास अलग बनाता है और इंस्टीट्यूट से? देखिए, ऐसा है कि NIOS के लिए मुझे लगता है विजन पॉइंट प्रयागराज का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ओपन स्कूलिंग के फील्ड में हमने एक नई पहचान बनाई है। पहले विद्यार्थियों के लिए NIOS के बारे में कोई बहुत जानकारी नहीं थी। गवर्नमेंट की उदासीन व्यवस्था के नाते NIOS का कोई प्रचार प्रसार नहीं था। लोगों के मन में डर था कि बच्चे के वैल्यू क्या है, पढ़ाई कैसे, बुकें कैसे मिलेंगी, तैयारी कैसे मिलेंगी, ट्रेनिंग हमारी कैसी होगी, हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे सजेस्ट कौन देगा। तो इसके लिए विजन पॉइंट ने एक पूरी टीम तैयार करी, जहाँ पर हमारे विद्यार्थियों के लिए टीचरों की एक टीम है जो एक टॉप मोस्ट राउंड टीचर है। चूंकि मैं तो पहले भी एक शिक्षक रहा हूँ और मैं विजन पॉइंट का शिक्षा की जगह में पहले से भी बड़ा नाम था, तो उन टीचरों की टीम एक साथ एक प्लेटफार्म में आई है। और ये सारे टीचर्स हमारे NIOS बोर्ड के लिए अपने लिए अच्छे से लिटरेचर बुकें भी लिखते हैं, स्टडी मटेरियल भी तैयार करते हैं और इन्हें ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। क्योंकि बोर्ड तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड जो है जरूर सिलेबस तो जरूर तैयार कर दिया, लेकिन इनको गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए इसमें विद्यार्थी एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। विजन पॉइंट ने टीचरों की अच्छी सी टीम तैयार करके उनके माध्यम से अपने लिटरेचर मटेरियल भी तैयार कराया, बुकें भी लिखाई और उन्हें लाइव क्लासेस भी देते हैं पर डे, ताकि विद्यार्थी पढ़ करके आसानी से NIOS बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हो सके। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हर बच्चा इक्वल नहीं होता है। ठीक कह रहे हैं। बहुत बच्चे जो होते हैं वो बहुत डिमोटिवेट फील होने लगते हैं प्रेशर के कारण, तो आपका इंस्टीट्यूट कैसे मोटिवेट करता है? ठीक कह रहे हैं कि बहुत से विद्यार्थी हैं, खास करके ऐसे विद्यार्थी जो फेल या कंपार्टमेंट हो जाते हैं रेगुलर स्कूलों से, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस समस्या के लिए मैंने एक समाधान निकाला कि हम अपने स्टडी सेंटर पर हर जगह जितने भी हमारे सेंटर्स हैं उन सेंटर के जो हमारे सिटी ऑफिस हैं जहाँ से हम बच्चों को एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर ऑनलाइन क्लास के साथ ऑफलाइन क्लास की भी मैंने व्यवस्था कर रखी है। एक क्लास दिए बना रखा है जहाँ पर हमारे टीचर्स वर्किंग पीरियड में बने रहते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आता है तो डाउट सेशन उसका ले सकता है, उनके क्वेश्चन को समझा सकता है और फिजिकली उन्हें क्लास देता है और उसके लिए कोई अलग से हम फीस नहीं लेते हैं। मतलब पर्सनली गाइड करते हैं, उनको पर्सनली सजेस्ट करते हैं और पर्सनली उन्हें समझाते भी हैं। एक और सवाल, और बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये कि पेरेंट्स विजन पॉइंट पे क्यों भरोसा करें? ठीक बात कर रहे हैं कि विजन पॉइंट पर क्यों भरोसा। विजन पॉइंट इसलिए भरोसा करें कि ये एक ऐसा संस्थान है भारत सरकार के द्वारा प्रयागराज के सबसे बड़े स्टडी सेंटर को सबसे ज्यादा प्रवेश और सफल दिलाने वाले संस्थान का सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त है। ओके। और मेरे पास एक ऐसा संस्थान पूरे इंडिया में मैं कह सकता हूँ जो सबसे पहले NIOS के लिए एक टीम तैयार करके ऑनलाइन पढ़ाता है। और पिछले मुझे लगता है कि 2010 से मैंने संस्थान की शुरुआत की या 2025 है, 15 साल में कम से कम 20,000 से ज़्यादा सफल विद्यार्थी मेरे यहाँ से पास होकर निकले हैं और देश के और विदेश के किसी हर कोने में अपना नाम, विजन पॉइंट का नाम और NIOS बोर्ड का नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या ये विजन पॉइंट ये इंस्टीट्यूट है या फिर एक बोले तो नई शुरुआत है? विजन पॉइंट एक शुरुआत है, लेकिन शिक्षा के जगत में एक नई शुरुआत भी है, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने सपने को पूरा करने के लिए
इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डिफेंस में बड़ा ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन पैसे के अभाव में और समय के अभाव में अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐसे विद्यार्थियों और ऐसे माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए विजन पॉइंट शिक्षा के जगत में एक नई शुरुआत है। स्टूडेंट की एक डिसीजन जो होता है ना, वो उनका पूरा का पूरा करियर बदल देता है। तो क्या विजन पॉइंट में एडमिशन लेना, पढ़ाई करना, वो पॉजिटिव वे में ही बदलेगा? हाँ, निश्चित रूप से शिक्षा का मकसद, हम लोगों का मकसद भी यही है कि हर पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने जीवन में सफल होकर के कुछ बेहतर करे, देश और समाज का नाम रोशन करे। हमारी टीम का पूरा यही प्रयास है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला हर विद्यार्थी एक बेहतर रिजल्ट के साथ आगे जाकर के बेहतर भविष्य बना सके अपने लिए। बहुत अच्छी पहल, और बेहतर करियर हर कोई चाहता है, बेहतर अपॉर्चुनिटी हर कोई चाहता है, और उसके लिए हमें चाहिए समय। और समय हम ज़्यादा वेस्ट ना करें, यूटिलाइज अपने सही चीज़ पे, सही डिसीजन पे जो हमने लिया है उस पे करें, और साथ ही साथ विजन पॉइंट का साथ रहेगा तो और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। एक और सवाल मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो NIOS में एडमिशन लेना चाहते हैं और साथ ही साथ गाइड उनके पेरेंट्स करते हैं, साथ उनका रहता है, तो दोनों को आप कुछ क्या समझाना चाहेंगे, कैसे? देखिए, ऐसे विद्यार्थी या ऐसे पेरेंट्स जो अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, या ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण फेल और कंपार्टमेंट भी हो गए हैं और NIOS बोर्ड से एडमिशन लेना चाहेंगे, उनको मैं कहना चाहूँ कि NIOS बोर्ड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विजन पॉइंट के संस्था से एडमिशन लेकर के निश्चित रूप से आप बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी टीम आपके साथ है, आपके सहयोग कर रही है और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अगले पॉडकास्ट में हम देखते हैं कि और क्या सुविधाएं हमें मिल सकती है बच्चों के लिए, और क्या खास है, क्या बातें हैं। बने रहिए। थैंक यू। नमस्कार।